इक्वल एमएसपी को लेकर आ गया बड़ा फैसला। किसके पक्ष में, कर्मचारी या फिर केंद्र सरकार के पक्ष में? 15,500 मिली या नहीं मिलेंगी, जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने भरोसेमंद चैनल पर। क्योंकि यह चैनल आपको सटीक तथ्यों के साथ कर्मचारी, पेंशनधारकों व भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी हुई जानकारी प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों, पहले बताते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। इक्वल एमएसपी को लेकर बड़ा फैसला। किसके पक्ष में, कर्मचारी या फिर सरकार के पक्ष में 15,500 मिली या नहीं मिलेगी, जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। पेंशनों के एक भत्ते में होगी बड़ी बढ़ोतरी, कौन सा है बता, जानेंगे। लाखों रुपए ट्रांसफर होंगे पेंशनधारकों के खाते में। एरियर के आखिरकार कौन सा है वो एरियर, जानेंगे। 8वें वेतन आयोग को लेकर आ गया बड़ा अपडेट, खुश करने वाला अपडेट है। जानेंगे 1 महीने पहले किसी मिली कर्मचारी पेंशनधारकों को बड़ी खुशखबरी, कौन सी है वह खुशखबरी, यह भी है आपको बताएंगे। एडिशनल पेंशन को लेकर फाइनल वित्त मंत्रालय के पास लंबित हुआ, वित्त मंत्रालय से आएगी बड़ी खुशखबरी। पेंशनधारकों की बढ़ेगी पेंशन, 25% भत्ते में होगी बढ़ोतरी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की सभी खबरों को विस्तार से। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रमुख खबर की बात करें तो पेंशनों के एक भत्ते में होगी बड़ी बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, वो भत्ता चलिए बताते हैं कौन सा है। आपको दरअसल चिकित्सा भत्ता का अपना नाम सुना होगा। यह उन पेंशनधारकों को प्रोवाइड किया जाता है जो पेंशन भोगी पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, दूरगामी क्षेत्रों में रहते हैं या फिर ऐसे क्षेत्रों में निवास करते हैं जहां पर ऐसे चीज की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। ऐसे में उनके पास यह सुविधा नहीं होती है, तो चलिए दोस्तों, केंद्र सरकार उनको चिकित्सा भत्ता प्रोवाइड करती है ताकि वह प्राइवेट में जाकर अपना इलाज करवा सके। उसके लिए चिकित्सा भत्ता उनको प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन चिकित्सा भत्ता बहुत ही कम है। केवल जब भी पेंशन भोगी धारक प्राइवेट में जाकर अपना इलाज कराता है तो अधिक खर्चा आता है। ऐसे में चिकित्सा भत्ता पूरी पूर्ति नहीं कर पाता। ऐसे में केंद्र सरकार उनको लेकर बड़ा अपडेट जारी करने वाली है। मार्च के महीने के पहले सप्ताह में चिकित्सा भत्ता में बढ़ोतरी करेगी, बताया जा रहा है। मीडिया की खबरों से केंद्र सरकार आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख स्वास्थ्य पर अच्छी तरह से ध्यान रख पाएगी। और उन्हें प्राइवेट में इलाज करवाने जाना होगा, उन्हें घबराहट नहीं होगी कि हमारे पास पैसे की कमी पड़ जाएगी। ऐसे में केंद्र सरकार का यह ऐलान बड़ी ही सुखदकारी होगा। पेंशनधारकों की यह जो एसएससी सुविधा के अंदर कवर नहीं होती है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें। लाखों रुपए ट्रांसफर होंगे एरियर के, आखिरकार कौन सा है वो एरियर? जी हाँ दोस्तों, भुगतान दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में बढ़ाए हुए महंगाई भत्ते और रात को 18 महीने का एरियर रोक के रखा था। ऐसे में कर्मचारी पेंशन सभी संगठन एक बार फिर से लंबा हो चुके हैं। सरकार को चौतरफा घेर लिया है। 18वें एरियर की मांग को लेकर साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दी जा रही है। केंद्र सरकार 18वें एरियर को लगभग बहाली कर देगी, अन्यथा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। 8वां एरियर पेंशन धारकों का हक है, इसे लेकर ही रह गया है। ऐसे में केंद्र सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले 18वें एरियर को बहाल कर कर्मचारी पेंशन धारकों की बड़ी नाराजगी दूर कर सकती है। अब बताया जा रहा है कि कर्मचारी संगठन पेंशन भोगी संगठन के रिवाजन प्रतिवेदन केंद्र को सौंप दिया है। उसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार 18वें एरियर को बहाल कर ले, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आ चुका है। भारत की इकोनॉमिक दुनिया में 5वें नंबर पर ट्रेड होने लगी है। साथ ही साथ रिकॉर्ड को जीएसटी में कलेक्शन भी होने जा रहा है और आयकर के रूप में सरकारी खजाना भरा हुआ है। केंद्र सरकार यहाँ पर दोहरा चित्र को देख सकती है। दोहरा रवैया को दिखाते हुए एक तरफ से बड़े बड़े उद्योगपति लोन लेते हैं बैंकों से और भाग जाते हैं, फिर केंद्र सरकार उन्हें लोन को लिया गया है उसे भत्ते में खेतों में डालकर माफ करती है। और कर्मचारी पेंशनधारकों का 18वें भुगतान कर का पैसा केंद्र सरकार के पास नहीं है। यह दोहरा चरित्र केंद्र सरकार को अपनी सही रही है। जब कोरोना काल में जरूरत पड़ी थी, जब कर्मचारी पेंशनधारकों ने उफ तक की नहीं की थी, 18वां एरियर को रोक दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनधारकों को अब इसकी जरूरत है और सरकार की आर्थिक स्थिति में सुधार आ चुका है, तो केंद्र सरकार बिना देर गवाए 18वें एरियर को लेकर ऐलान करे, अन्यथा लोकसभा चुनाव में अपने परिणाम प्रसूर भुगतान पर ही केंद्र सरकार को साफ तौर पर शब्दों में चेतावनी दी है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन में केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनधारकों के अलावा राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के बड़े स्तर पर भाग लेंगे, क्योंकि केंद्र के तर्ज पर ही राज्य सरकार ने अपने कर्मचारी और पेंशनधारकों का बकाया 18वें एरियर को लेकर भुगतान नहीं किया था। क्योंकि केंद्र सरकार को फैसला करती कि उसका अनुसरण करती है राज्य सरकार। यदि केंद्र सरकार का 18वां एरियर बहाल करेगी तो राज्य सरकार भी धीरे धीरे 18वें एरियर को बहाल करेगी। ऐसे में केंद्र सरकार के ऊपर की सभी निगाहें टिकी हुई है। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले 18 एरियर को जारी करेगी और लाखों रुपए कर्मचारी पेंशनधारकों के खाते में डिपॉजिट करेगी, तो एरियर का ऐसा आप तक पहुंच जाएगा। केंद्र सरकार पर लोकसभा चुनाव का बड़ा दबाव है, साथ ही साथ अन्य मांगों पर भी दबाव। इसके लिए चलते माना जाता है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की 8 मांगे में 9 मांगों में से 3 मांगे पूरी कर सकती है।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।